वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तुषांत मेहता और आप सभी का बहुत 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 प्यार से वेलकम है मेरे इस चैनल में। हमारा पहले का टॉपिक था टिश्यूज़। हमने उसमें पढ़ा कि टिश्यूज़ होता क्या है, किस तरह टिश्यूज़ बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। हमने पहले टॉपिक में पढ़ा कि टिश्यूज़ होता क्या है, किस तरह टिश्यू बन रहे हैं, कितने तरह के टिश्यू होते हैं, वो सभी एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन लेकर उस इंट्रोडक्शन को डिस्कशन करके और आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से बताऊंगा कि टिश्यू होता क्या है। तो सभी बच्चे अपने पास फिर से कहना चाहूँगा कि कॉपी पेन रख लें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपनी प्रॉब्लम भेजें ताकि मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। तो आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। उसे स्टार्ट करने से पहले मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एक बारी डिस्कशन करूँगा। हमने जो पीछे पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि टिश्यू क्या होता है और कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यूज था हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने उसमें पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, है ना। हमने पढ़ा ना, प्लांट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। ये मैंने लिखा हुआ है ना, तो कंफ्यूज मत होना। पीटी लिखा हुआ है परमानेंट टिश्यू, ये है परमानेंट टिश्यू एंड ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये है प्लांट टिश्यू। यहां मैं मेंशन कर देता हूं कि ये है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक है हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि इसमें ऐसे सेल्स से मिलकर ये टिश्यू बना होता है जिसमें सेल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं। ज्यादातर ये कहां पर पाए जाते हैं? रूट और शूट पार्ट्स में, एपिक्स पार्ट्स में, है ना। तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अच्छे से पढ़ लिया था और वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। हमने ये पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट टिश्यू। हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। तो मैंने एक जनरल सा आपको डिस्कशन दिया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मैंने आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया था कि वो किस तरह अपना ग्रोथ पीरियड और ग्रोथ कंप्लीट करते हैं। जब वो क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ कवर कर लेते हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू कहां से डिराइव्ड हो रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। अच्छे से हमें पता चल गया ये कहां से डिराइव्ड हो रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। वेरी गुड। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम इन्हें डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, सर ऐसा क्यों, हम इन्हें डिफरेंशिएटेड टिश्यू क्यों कहते हैं? इसका आंसर मैं आपको धीरे धीरे सारा परमानेंट टिश्यू समझाने के बाद आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करूंगा। तो बस अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि हम इसे डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी पहले समझो ताकि आपको इस पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए, जब आप इसे कंप्लीट समझ लेंगे तो आपको ये समझ आ जाए कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू क्यों कहा जाता है। और ये क्वेश्चन मैं आप ही से पूछूंगा कि क्यों कहा जाता है, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसका आंसर अगर आप खुद देते हो। तो अभी उसके बाद हम बात करते हैं कि परमानेंट टिश्यू में क्या होता है। मैंने जैसे कि बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डिराइव्ड होते हैं। इनके अंदर ना बेटा एबिलिटी होती है ना जो डिवाइड करने की, वो लूज हो जाती है। सेल लॉस एबिलिटी टू डिवाइड। सेल के अंदर ये क्षमता या ये पावर ही खत्म हो जाती है कि वो डिवाइड कर सके, वो एक प्रॉपर अपना फंक्शन करने लग जाता है। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। इसमें बेटा एक क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं हम उसमें बात कर रहे थे कि वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होता है कि वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो लार्जर साइज के प्रेजेंट होते हैं इन अ लिविंग सेल्स। जो लिविंग सेल्स हैं उनमें देखो, परमानेंट टिश्यूज तो डेड सेल्स में भी हो सकते हैं ना, इट डजेंट मैटर, लेकिन जो लिविंग सेल्स हैं उनमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑफ लार्जर साइज। ठीक है। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है इन सेल्स का? लोअर होता है। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? लोअर होता है सेल्स का। और क्या है, सबसे बड़ी बात आती है कि सेल्स हैं जो परमानेंट टिश्यूज के, वो बिगर साइज अटेन कर लेते हैं, एक प्रॉपर बड़ा साइज अटेन कर लेते हैं वो अपना, और क्या करते हैं, अपनी एक प्रॉपर शेप ले लेते हैं और एक ग्रोथ मतलब एक फंक्शन ले लेते हैं कि हमने ये काम करना है, और वो काम करते जाते हैं अपना। ये नहीं है कि देखो मेरिस्टेमेटिक में क्या था, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते जा रहे हैं, डिवाइड होते जा रहे हैं, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं काम करते जा रहे हैं। लेकिन परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज, ऐसे टिश्यूज होते हैं जहां पर मान लो यहां का काम चल रहा है तो यहीं का काम चल रहा है,
ठीक है, समझ रहे हो ना आप परमानेंट टिश्यू क्या कर रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर फंक्शन ले लेते हैं। फंक्शन तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज भी एक प्रॉपर फंक्शंस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये अपना एक प्रॉपर साइज लेकर एक प्रॉपर काम पर काम करना शुरू कर देते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बात आती है कि परमानेंट टिश्यू जो है वो क्या क्या काम करता है, परमानेंट टिश्यू क्या क्या काम करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के फंक्शंस के बारे में। उससे पहले सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? हाँ जी। अभी हम बात कर रहे थे कि हमने ये पढ़ लिया कि परमानेंट टिश्यू, अभी मैंने आपको कहा था कि आप खुद बताओगे कि डिफरेंशिएटेड टिश्यू क्या होता है। तो डिफरेंशिएटेड टिश्यू क्या होता है, हम परमानेंट टिश्यू को डिफरेंशिएटेड टिश्यू इसलिए भी कह देते हैं क्योंकि क्या होता है, जब कोई भी सेल एक प्रॉपर शेप साइज फंक्शन परफॉर्म करने लग जाए, डिफरेंशिएट हो जाए, तो हम उसे डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी कह देते हैं। ठीक है, अभी ये समझ आ गया कि इसे डिफरेंशिएटेड टिश्यू क्या आ जाता है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि मेटाबॉलिक रेट इज लोअर इन द सेल्स। तो सभी बच्चों को ये बात पता है ना कि मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है। क्या होता है मेटाबॉलिक रेट का मतलब? मेटाबॉलिज्म का मतलब सबसे पहले समझो तो आपको मेटाबॉलिक रेट समझ आ जाएगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट है जो वो लोअर होता है परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें। आगे समझ? अभी हमारे सेल्स, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैं यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो क्या कर रहे हैं, धड़म 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 ग्रो कर रहे हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर शेप साइज फंक्शन में आगे, किस में आगे, प्रॉपर शेप साइज और फंक्शन परफॉर्म करने लग गए। तो दे आर डिफरेंशिएटेड टिश्यू, ये डिफरेंशिएटेड टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। मतलब क्या है कि इन्होंने एक प्रॉपर साइज और प्रॉपर शेप ले लिया और एक प्रॉपर फंक्शन करने लग गए हैं, उसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अभी परमानेंट टिश्यू हमें समझ में आ गया सर। अभी ये काम क्या क्या करता है बेटा, ये बहुत तरह के काम करता है। देखो वो क्या करवा रहे थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ का काम करवा रहे थे ना, तो ये क्या काम करते हैं, ये आपका स्टोरेज का काम करते हैं, स्टोरेज वगैरह का, जैसे फूड स्टोरेज करते हैं ना, तो फूड स्टोरेज का काम कौन करता है, परमानेंट टिश्यू करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है, कंडक्शन का काम करता है बेटा, पानी, वाटर और मिनरल्स की जो कंडक्शन होती है ना, दैट कंडक्शन इज अकर्ड बाय द परमानेंट टिश्यू। इसके जो फर्दर पार्ट्स डिवाइडेड हैं वो कंडक्शन का काम करेंगे, और किस तरह करेंगे वो भी आपको अच्छे से बताया जाएगा। जिस तरह मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं वो 9th 10th +1 +2 तक के बच्चों के लिए यूजफुल रहेंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो दोबारा कहना चाहूँगा, वो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताए कि सर ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही। उसके लिए मैं आपको एक अलग से आपको वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, जिससे आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। या जो फर्दर आगे नई वीडियो आने वाली है उसमें आपका जो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम आई होगी वो प्रॉब्लम मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये बच्चों ने ये क्वेश्चंस पूछे थे, वो क्वेश्चंस का आंसर ये है। तो अभी उसके बाद बात आती है जो परमानेंट टिश्यू है, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अभी ये जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स है, एक तो सीधा साधा सा है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं रब करता हूं, ताकि ये मत कहना कि सर ने रब कर दिया बिना पूछे और स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने दिया। तो उससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि जो परमानेंट टिश्यू है एक ऐसे सेल से मिलकर बने होते हैं जो उनसे सेल डिवीजन नहीं कर रहे, है ना, डिवीजन नहीं कर रहे, ग्रोथ नहीं कर रहे, वो क्या करते हैं, परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। और वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बस परमानेंट टिश्यू बेटा और कुछ भी नहीं है। आप गूगल पर सर्च करो, जहां मर्जी सर्च करो, गूगल बाबा की हेल्प ले लोगे, वो भी ये कहेगा कि ये डिफरेंशिएटेड टिश्यूज हैं और ये क्या करते हैं, एक प्रॉपर शेप साइज ले लेते हैं। इन्हीं बातों को घुमा घुमा के आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, और मैं भी शायद आपको कंफ्यूज ना करूं, तो इसलिए मैंने आपको एक नॉर्मल सी बात बता दी है कि आप इसे अच्छे से देख लीजिए। सेल, ऐसे सेल जो डिवीजन में नहीं जा रहे हैं, जो नहीं ग्रोथ कर सकते, अब बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े नहीं हुए, मजाक कर रहा हूं, ऐसे सेल जो ग्रोथ कर करके अब खड़ गए हैं, भाई हमने बहुत कमा लिया, अब तुम कमाओ, दूसरे सेल्स को ड्यूटी दे दी है, ठीक है, तो वो परमानेंट टिश्यू में आगे भी बंदे परमानेंट हो गए अब, ठीक है। तो ऐसे सेल्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हमारे दादा दादी या हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे घर के बड़े हैं, वो कहते हैं ना, हम तो बेटा ये काम कर देंगे, बाकी काम तुम्हारा है,
तुमने भी समझना है, तुमने भी संभालना है, तो तुम समझो अब इस चीज को। तो उसी तरह परमानेंट टिश्यूज ने ड्यूटी दे दी है ग्रोथ की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को, और अपना आगे एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे हैं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी बेटा, अभी सिंपल और कॉम्प्लेक्स की हम बात करने जा रहे थे, तो हमें परमानेंट टिश्यू अच्छे से पता चल गया, और इसके फंक्शंस दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। स्टोरेज का काम कर रहे हैं, फूड की स्टोरेज, प्रोटेक्शन करते हैं प्लांट की, कंडक्शन करते हैं, पानी वाटर मिनरल्स का जो है कंडक्शन करवा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस का भी काम करवा रहे हैं। किस तरह करवा रहे हैं वो आपको आगे पार्ट्स में डिवाइडेड होकर बताया जाएगा, जब पार्ट्स आपको समझाए जाएंगे। और पैकेजिंग टिश्यू भी, मतलब पैकिंग टिश्यूज को पैकेजिंग का भी काम भी करवा रहे हैं ये। और क्या कर रहे हैं, प्लांट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी मैं इसे रब कर रहा हूं, तो बाद में मत कहना कि सर ने रब कर दिया। और उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि परमानेंट टिश्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी हम सिंपल के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ये जो मैंने साइड में डायग्राम ड्रॉ कर रखा है ना, ये परमानेंट टिश्यू का है बेटा। बस इतना है कि मैंने कॉर्नर में ड्रॉ कर दिया, आप इसे सर्कुलर फॉर्म में ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, अभी हम फ्लो चार्ट की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि परमानेंट टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल पार्ट है वो आगे फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीन पार्ट्स हैं, कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब ये तीनों पार्ट्स क्या हैं, आगे फर्दर डिवाइडेड है। पैरेन्काइमा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा, जो मैंने आपको फंक्शन बताया था ना फोटोसिंथेसिस का, वो इसी की हेल्प से होता है, जिसमें क्लोरेन्काइमा होता है। किसका पार्ट है वो, पैरेन्काइमा का। तो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। और जो स्क्लेरेन्काइमा है, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्क्लेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेट्स। ठीक है, इतना समझ आ गया बेटा, बना लिया हमने फ्लो चार्ट का, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बेटा हम बात करते हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स की। हाँ जी, जब बात आती है बेटा सिंपल की, तो ये परमानेंट टिश्यू से डिराइव्ड है, मतलब है, तो मतलब इन्होंने शेप साइज तो प्रॉपर ले रखा और एक फंक्शन कर रहे हैं प्रॉपर। तो बेटा सिंपल आर दोज जो एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हो। हम कहते हैं ना ये बंदा तो भाई, ये जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक इंसान ड्रॉ कर दिया और हमने कह दिया कि ये तो भाई बहुत सिंपल सा बंदा है, इसे तो कुछ इतना दुनियादारी की समझ नहीं है। तो उसी तरह सिंपल टिश्यूज भी क्या है कि एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं, इनका एक ही बिहेवियर है, इनमें ज़्यादा होच पोच नहीं मची हुई। तो उन्हें क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू, दैट आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेल्स, जो एक ही तरह के सेल्स बने हैं। ठीक है बेटा, लिख लो, वन काइंड ऑफ सेल, जो एक ही तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। एक जनरल सा ब्रीफली आपको नहीं बता रहा मैं ज्यादा, क्योंकि मैं ये आपको आगे जब पार्ट्स करवाऊंगा फर्दर, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा कि सिंपल की प्रॉपर डेफिनेशन और कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर डेफिनेशन विद उनके पार्ट्स, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, ताकि बच्चों का एक मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें थोड़ा शॉर्ट में वीडियोस चाहिए, थोड़ा शॉर्ट में हमें नोट्स हमें बताओ कि किस तरह नोट्स बनाने हैं। तो कुछ एक बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, तो मैं उन्हें यही बता रहा हूं कि वन काइंड ऑफ सेल से मिलकर क्या बनते हैं, सिंपल टिश्यूज। ठीक है, अभी उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स में क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स में बेटा क्या है, थोड़ा सा होच पोच है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम कॉम्प्लेक्स है उसका मतलब होच पोच तो आ गई। तो इसमें क्या होता है बेटा, अलग अलग तरह के सेल्स इकट्ठे होकर एक काम करते हैं। वेस्कुलर बंडल्स का नाम सुना है, क्या होते हैं वेस्कुलर बंडल्स, पढ़ेंगे हम। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जिसमें अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स वर्क एज अ यूनिट, जिसमें डिफरेंट शेप, देखो क्या चीज है, डिफरेंट, देखो इसमें क्या है, डिफरेंट शेप, ठीक है,
और डिफरेंट टी क्या है? साइज। ठीक है, अब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, अलग अलग शेप साइज होगी। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये इकट्ठे होते हैं, दे कंबाइन हुए और इन्होंने क्या करा, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। क्या कर दिया? परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह के सेल्स इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ही काम किया, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो समझ आ गया? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जाइलम और फ्लोएम। मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी नहीं बताया ये बात, लेकिन जो है आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यूज वो क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं बेटा? पानी और मिनरल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन का काम था ना, मैंने आपको बताया था कि परमानेंट टिश्यू में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। तो कौन करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम बेटा? जाइलम और फ्लोएम। दे कंबाइन और ये एक वेस्कुलर बंडल बना लेते हैं। इस तरह से कंबाइन होकर, अगर आप इसे ड्रॉ करोगे, अभी आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिख रही होगी। ये क्या है? ये वेस्कुलर बंडल्स हैं जिसमें क्या है? जाइलम और फ्लोएम दोनों ही अटैच हैं, दोनों ही अटैच हैं। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह जाइलम और फ्लोएम दोनों अटैच हैं और क्या किस चीज का ये काम कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ वाटर एंड मिनरल्स। अगर आपको फर्दर कभी क्वेश्चन आ जाए कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन या मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, तो क्या आंसर होगा? वेस्कुलर बंडल्स है ना, जाइलम और फ्लोएम काम कर रहे हैं। ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज और वर्क क्या कर रहे हैं? टुगेदर वर्क कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन वर्क कर रहे हैं और यूनिट की तरह वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमारी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह उनके पार्ट्स वर्क कर रहे हैं। किनके पार्ट्स? सिंपल और कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स किस तरह वर्क कर रहे हैं। सिंपल के पार्ट्स कौन से थे? पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स के क्या पार्ट थे? जाइलम और फ्लोएम। बहुत ही अच्छे से डायग्राम्स बनाकर आपके साथ और बहुत ही अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर डिलीवर करूंगा। तब तक के लिए लेक्चर्स को, अगर कोई भी किसी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टाइम टू टाइम आपको आपकी वीडियोस मिलती रहेंगी, लेकिन चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।